दोस्तों, बिहार में चुनाव के बिगुल फूका जा चुका है। नामांकन तमाम कैंडिडेट के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन आज आपको बता दूं कि फर्स्ट फेज में जहां जहां भी मतदान होने हैं वहां पर आज नामांकन करने की आखिरी तारीख थी। लेकिन आज आखिरी तारीख को भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के एक बड़े नेता को नामांकन के दौरान पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अहम जानकारी मैं आजाद समाज पार्टी से रिलेटेड मैं आपको बतला रहा हूं। देखिए, बिहार में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी 100 सीटों पर बिना गठबंधन का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन स्थिति को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद के तमाम जो बिहार के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन्होंने समझदारी से काम लिया और आजाद समाज पार्टी के साथ असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पार्टी AIMIM जो पार्टी है उसका और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी जो अपनी जनता पार्टी है उसका अलायंस हुआ और इन तीनों दलों को मिलाकर GDA बनाया गया है, जिसको ये कह रहे हैं कि ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस इसको कह रहे हैं, जिसको आप थर्ड फ्रंट भी कह सकते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य जब से आए हैं एक साथ, तब से एक नए अल्टरनेट के रूप में पूरे बिहार में इनके विकल्प के तौर पर तमाम बिहार की जनता देख रही है। ऐसे में लिमिटेड सीटें हैं, यानी 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी इस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और इन 25 सीटों पर उन्हीं कैंडिडेट को आजाद समाज पार्टी टिकट दे रही है जो जमीनी स्तर पर मजबूत हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि कल देर रात तक बिहार के बक्सर जिला के राजपुर विधानसभा की सुरक्षित सीट से छात्र नेता रहे अनिल प्रधान आजाद समाज पार्टी के तौर पर कैंडिडेट के तौर पर एक खड़े थे और जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आजाद हैं, कल उनसे जो है सिंबल लेकर आए। लेकिन आज जैसे ही वो नामांकन करने के लिए पहुंचे वैसे ही पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जो अनिल प्रधान है, जिन्हें अनिल राम भी कहा जाता है, तो अनिल राम उर्फ अनिल प्रधान को बिहार पुलिस के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो जो है गिरफ्तार कर लिए हैं। और अनिल प्रधान फिलहाल अभी जो हमको ताजा जानकारी मिली है उनको बक्सर के टाउन थाना में रखा गया है। उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि जो अनिल प्रधान है, जिस तरीके से राजपुर में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिस तरीके से लोगों को मिशन का बताने का काम कर रहे थे, जो लोगों का लगाव अनिल प्रधान के प्रति देखने को मिल रहा था, इससे एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेता थे और जो महागठबंधन के घटक दलों के नेता थे वो परेशान हो गए थे। और इसीलिए जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, भीम आर्मी के जो समर्थक हैं, वो बड़ा आरोप लगाए और ये कह रहे हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की बड़ी साजिश है, जिसकी वजह से अनिल प्रधान को नामांकन के बाद तुरंत जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि चंद्रशेखर आजाद के एक भरोसेमंद नेता कहे जाते थे अनिल प्रधान, और अनिल प्रधान पर जो चंद्रशेखर आजाद हैं, कई इनके साथ तस्वीरें जो है वायरल हुई है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि बड़ा प्रोग्राम भी अनिल प्रधान के द्वारा चंद्रशेखर आजाद का किला मैदान में कराया गया था और जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ में जो अनिल प्रधान के समर्थक हैं वो कहते हैं कि हमेशा वो लड़ाई लड़ते हैं। और जिस तरीके से वो नामांकन करने गए, जिस तरीके से नामांकन करने के लिए वो गए और जिस तरीके से तानाशाही रवैया दिखाते हुए उनको गिरफ्तार किया गया, ये सोचे समझे साजिश तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक, अनिल प्रधान के समर्थक जो है बतला रहे हैं। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के एक प्रत्याशी राजपुर सुरक्षित सीट के जो उम्मीदवार थे अनिल प्रधान को बिहार पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी जो है खबर है। और जो प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आजाद हैं, कल उनके साथ भी अनिल प्रधान जी देखे गए, जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ कल देखे गए, जिसमें राष्ट्रीय कोर कमेटी के भी लोग थे वो भी देखे गए और आज धूमधाम के साथ अनिल प्रधान का नामांकन भी हुआ। लेकिन नामांकन के दौरान ही अनिल प्रधान को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है और ये जो अनिल प्रधान की गिरफ्तारी हुई है, रात में गिरफ्तारी हुई, यानी शाम के लगभग
6 से 7 बजे के बीच जब वो नामांकन करके उनके जो समर्थक थे उनके जो गला में माला डालकर वो जब बाहर आ रहे थे, उसी दौरान वो पुलिस प्रशासन के नजर में आए और पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और तमाम जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, बिहार पुलिस और जो अधिकारी उन पर ये आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी तरीके से उनमें कोई गड़बड़ी थी, अगर किसी तरीके से उन पर कोई आरोप था, किसी तरीके से कोई केस था, तो जब एफिडेविट दिया गया था तो उसी पर लेकिन किंतु परंतु एक बट लगाना चाहिए था। अब जो है जब नामांकन कर दिए तो अब सत्ताधारी पार्टियों को, विपक्ष को लगता है कि अनिल प्रधान एक बड़ा फैक्टर के तौर पर राजपुर में उभर रहा था, इसलिए अनिल प्रधान को कैसे रोका जाए, इसलिए एक बड़ी साजिश के तहत अनिल प्रधान को प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी के एक बड़े नेता कह लें अनिल प्रधान को बड़ा झटका लगा है। अनिल प्रधान का बक्सर में एक अपना बड़ा नाम है, राजपुर में सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे थे, कैमूर जिले से आते हैं और अच्छी खासी पकड़ वो जमीन पर बना रहे थे, लेकिन नामांकन के दौरान उनको जिस तरीके से गिरफ्तार हुआ है तो ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर की पार्टी से तमाम सत्ताधारी पार्टियां जो है डर गई, इसलिए ये साजिश करके उनके कैंडिडेटों के ऊपर तमाम तरीके से आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार करने का काम कर रही है। क्योंकि एक से एक धुरंधर अपराधी नामांकन कर रहे हैं और नामांकन करके वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा जो जमीन पर संघर्ष करके पहचान बने, आज वो चुनाव लड़ रहा है। तो ये तमाम जातिवादी नेताओं के, जातिवादी पार्टियों के पेट में बैठे उठ रही है और यही वजह है जिसकी वजह से वो तमाम लोग साजिश कर रहे हैं। ये तमाम कहना है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के समर्थकों का। फिलहाल जिस तरीके से अनिल प्रधान की गिरफ्तारी हुई है, चंद्रशेखर के बड़े नेता की गिरफ्तारी बिहार के बक्सर जिला के राजपुर जो सुरक्षित सीट है, राजपुर विधानसभा जो सीट है, वहां से नामांकन के दौरान जो अनिल प्रधान की गिरफ्तारी हुई है, आप इनकी गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? अपने प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हर कोई अगर कुछ भी अपडेट होगा इसके बारे में तो जनतंत्र खबर पूरी खबर आपको विस्तार से और पल पल की अपडेट देता रहेगा। तो इस खबर को आप किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। ये साजिश है या कोई शिकार है या सचमुच में अनिल प्रधान जी के ऊपर कोई बड़ा FIR या कोई बड़ा धारा लगी थी जिसमें उनको वारंट नहीं मिला था, वारंट लेकर पुलिस प्रशासन नहीं आई थी और वो बेल उसमें नहीं लिए थे और जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। असली तो क्या वजह है इसमें तो पुलिस प्रशासन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो वही पता चलेगा। लेकिन अभी जो गिरफ्तारी उनकी हुई है, तमाम के समर्थक ये कह रहे हैं कि उनके गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा आपने देखा कि सत्यदेव राम को भी माले के नेता को गिरफ्तार किया गया था नामांकन करने के दौरान ही। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अपडेट होता है। जो भी अपडेट होगा जनतंत्र पर आपको पल पल की रिपोर्ट देता रहेगा। फिलहाल इस खबर को आप कैसे देखते हैं, अपने प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, आप जनतंत्र पर देख रहे थे, कैमरा पर साथी हैं मंगलजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।